हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ईएमआई के बारे में पढ़ा था। ईएमआई क्या होती है, कैसे हम उसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड हमने वहाँ पर पढ़ा था, फ्लैट रेट मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिफरेंस क्या होता है? फ्लैट रेट मेथड में आपका जो प्रिंसिपल है थ्रू आउट सेम रहता है जब तक आप उसकी किस्त पे करते हो। लेकिन जो फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, इसमें आपका बैलेंस हर बार थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। अगर आपके पास एमएल अग्रवाल बुक है तो उसमें आपको एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 477 पर। तो उसमें एक बोलता है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो स्टार्टिंग मंथ की जो स्टार्टिंग है उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1 लाख का। अब बैंक चार्ज करता है 12% इंटरेस्ट पर एनम, यानी महीने का इंटरेस्ट हो गया 1%। 1% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट बना 1000 का। उसकी जो किस्त बन रही है वो बन रही है 8884.88 पैसा। अब उसमें से आप क्या करोगे, जो अपना इंटरेस्ट था उसको माइनस कर दो। उसको माइनस करने पर अब जो प्रिंसिपल पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में आपने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया? 7484.88। यानी टोटल जो किस्त आपने भरी थी ना, उसके अंदर 1000 तो इंटरेस्ट था, साथ में 7884.88 पैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने भर दिया है। यानी जब नेक्स्ट मंथ आपका प्रिंसिपल जो काउंट होगा, यानी जिस पर इंटरेस्ट काउंट होगा 1 लाख में से वो 7884.88 पैसे को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। दैट मीन्स अगले महीने आपका जो इंटरेस्ट है वो और कम हो जाएगा। वो 1000 नहीं रहेगा जैसा फ्लैट रेट में होता है। फ्लैट रेट में टोटल सारा इंटरेस्ट आपका 1000 ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट आपका हर महीने कम होता जाएगा। अब इसमें ईएमआई हम निकालेंगे कैसे? फ्लैट रेट मेथड तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर ईएमआई का फार्मूला ये होता है, प्रिंसिपल इंटू में आई मतलब इंटरेस्ट, इंटू में 1 + i⁻n डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n-1। अगर इसको आप एन्युटी टेबल वाले फार्मूले से करेंगे तो आप उसमें डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हो, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय एन्युटी टेबल फॉर द गिवन इंटरेस्ट एंड द गिवन टाइम पीरियड। लेकिन आपको यहाँ एन्युटी टेबल नहीं दी हुई है, आपको लॉग की हेल्प से निकालना है, या फिर आपको वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी उसके हिसाब से निकालना है। अब एक चीज़ तो आपकी निकल गई भाई, ईएमआई आपका निकल गया। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी, जैसे आपने इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, आप चाहते हो ये पता लगाना कि भाई जब मैं 5 इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तो मेरे पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट रह जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ईएमआई इंटू में 1 + i⁻n-k। के मतलब जो आप टाइम पीरियड की पूछना चाह रहे हो, जो टाइम पीरियड का आप निकालना चाह रहे हो कि आपको 5 महीने के बाद कितना आपका प्रिंसिपल रह जाएगा, कम होता होता कितना रह जाएगा, तो n की जगह, k की जगह आप वो पुट कर देंगे। n का मतलब टोटल टेन्योर हो गया, आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसमें से आपने कितनी इंस्टॉलमेंट का आपको निकालना है, जो आप दे चुके हो उसके एंड में कितना रह गया है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो -k कर देंगे, +1 करना है, और डिवाइडेड बाय i इंटू में 1 + i(n-k+1). ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन द kth पेमेंट। अब आपने ये तो पता लगा लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट kth पीरियड में इतना है। अब वहाँ पर इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हो, उस पर्टिकुलर महीने के बाद कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसके लिए फार्मूले में यहाँ से बस आई को हटा देना है, बाकी आपका ये पूरा फार्मूला चलेगा। प्रिंसिपल पेड इन द kth पेमेंट, जो kth पेमेंट में आपने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया है, यानी कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया है, वो कैसे निकालेंगे? ईएमआई में से जो इंटरेस्ट उस महीने का था वो आप निकाल दो। तो ईएमआई में से वहाँ तक का इंटरेस्ट आप निकाल देंगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। टोटल आपने कितना इंटरेस्ट पे करा है, यानी थ्रू आउट आपने जब पूरा लोन कवर कर दिया तो जो आपकी कॉस्ट 1 लाख की थी वो आपको एक्चुअली में कितने में पड़ी जाके, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? टोटल आपने कितनी पेमेंट करी, कितनी ईएमआई की कॉस्ट थी, यानी कितनी ईएमआई आपका पेमेंट आपने भरा, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको माइनस कर दो, तो इससे निकल जाएगा आपका टोटल कि आपने इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा पे करा है। तो अब आई थिंक ये फार्मूलेज आपको समझ में आ गए। इन फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन सब हम करते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें कहता है मिसेस दुबे बोरोड ₹5 लाख फ्रॉम ए बैंक टू परचेज ए कार एंड डिसाइडेड टू रीपे बाय मंथली इंस्टॉलमेंट इन 5 ईयर। तो मिसेस दुबे ने 5 लाख रुपए बैंक से लिए।
तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका हो गया कितना, 5 लाख। और उसने पे करना है 5 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी एन कितना हो गया, 5 इंटू में 12 इक्वल्स टू 60। द बैंक चार्जेज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो आई आपके पास दे दिया यहाँ पर 8% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली है तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 8/12 परसेंटेज हटाओगे तो 8 में 1200, यह आ जाएगा 0.00666 चलेगा तो 67, उसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गया इसका आई। अब आपको इसकी निकालनी है EMI। तो EMI निकालने का जो फार्मूला हमने पढ़ा, फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू में आई, 1 प्लस में आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस में आई रेज टू पावर n माइनस 1। अब इसमें ये जो P आपको 5 लाख हो गया, ये आपने यहाँ पर रख दिया। आई हमारे पास आ गया 0.0067, 1 प्लस में आई यानी 0.0067 डिवाइडेड बाय 1.0067 रेज टू पावर n, n यहाँ भी लगाना था हमें, कितना था 60 माइनस 1। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.0067, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1.4928। क्वेश्चन के अंदर ये बता रहा है 1.0067 रेज टू पावर 60 की वैल्यू 1.4928 है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको और कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सीधा ये वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पुट करनी है। वो वैल्यू पुट करके फिर आपको इसको सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। तो ये आ गया आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 3350 इनटू में इसकी वैल्यू हमें मिली गई है। अब यहाँ भी वही वैल्यू पुट करोगे, -1 करेंगे तो 0.4928। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ गई वैल्यू 10147.8896, यानी इसको राउंड ऑफ करके आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ही। तो इतनी आपको EMI पे करनी है उस लोन को पूरा करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में कहता है उत्कर्ष परचेज ए लैपटॉप वर्थ ₹80,000, ही पेड ₹20,000 एज कैश डाउन एंड बैलेंस इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 2 ईयर्स। लैपटॉप की जो वर्थ है, प्राइस ऑफ लैपटॉप, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 80,000 का। इसमें से डाउन पेमेंट पे कर दी 20,000 की, तो अब बैलेंस कितना रह गया, जो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है वो रही आपके पास 60,000। अब बैलेंस में पे करने के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट बनवानी है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट, 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो एन आ गया आपके पास 2 साल मतलब 24 इंस्टॉलमेंट बन गई, और आई आ गया आपके पास 9% डिवाइडेड बाई 12। तो इसको आप सॉल्व करोगे 9/12 यानी 0.0075, और क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 1.0075 रेज टू पावर 24 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.1964। अब आपको जो EMI कैलकुलेट करनी है वो इस पर कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये तो डाउन पेमेंट वो दे चुके हैं। तो EMI कितनी बनेगी, प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे हम 60,000 इनटू में I इनटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर n, यानी सीधा आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो नीचे 1.964 माइनस 1। तो इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो ऊपर आएगा ये आ जाएगी टर्म 538300 डिवाइडेड बाय 1964। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास इंस्टॉलमेंट आ गई 2741.24 की। इतनी आपको इसकी जो किस्त है वो पे करनी है लैपटॉप की कॉस्ट को पूरा करने के लिए। आगे इसका जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। कुछ डाउन पेमेंट आपने दी है, डाउन पेमेंट के बाद जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगा उस अमाउंट पर आपको EMI कैलकुलेट करनी है। तो यही फार्मूला लगेगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है,
थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 4-5 चीज़ें निकालनी है। अब उसमें से आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कहता है लोन ऑफ ₹4 लाख एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.75%। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल अमाउंट है 4 लाख और इंटरेस्ट है 4.75%, 6.75%, और मंथली करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी आ जाएगा 0.005625। ये आई आ गया। उसके बाद कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? 10 साल की। एन दे दिया हमें 10 साल, यानी 12 × 10 120। अब इसमें जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, दो चीज़ों की वैल्यू दे रखी है। 1.005625 की पावर 120, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.9603, और 1.005625 रेज़ टू पावर 60, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.4001। तो इन दोनों का यूज़ क्वेश्चन में होगा, तो दोनों का यूज़ कैसे करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे पूछता है द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। साइज का मतलब जो मंथली पेमेंट आप दे रहे हो, यानी ईएमआई कितनी दे रहे हो। तो ईएमआई का जो फार्मूला भी हमने यूज़ किया था वही फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल इनटू में आई है हमारे पास ये, इनटू में 1 + i⁻n, यानी इसकी वैल्यू रख दो सीधा, डिवाइडेड बाय 1.9603 - 1। तो इसको कैलकुलेट करा हमने, कैलकुलेट करके आपके पास ऊपर आ गया 4410.675 डिवाइडेड बाय 0.9603, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 4593.01, यानी इसको राउंड ऑफ कर दिया तो आपके पास ये आ गई मंथली इंस्टॉलमेंट। तो साइज ऑफ इंस्टॉलमेंट तो हमारा निकल गया। अब सेकंड पार्ट में पूछता है आपसे द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। तो 61st मंथ जब स्टार्ट होगा उसके बिगिनिंग में कितना आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा। प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। तो इसमें जो फार्मूला आप लगाओगे, दो पीछे अभी हमने 4-5 फार्मूले डिस्कस करे थे, उसमें ये आ गया फार्मूला EMI इंटू में 1 + i⁻n-k+1 - 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 + i⁻n-k+1। ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाते हैं। अब EMI हमारी कितनी आई है 4593, 1 प्लस में i, यानी 1 में i को प्लस करेंगे, i प्लस करेंगे आ जाएगा 1.005625। इसकी पावर n की जगह आ गया 120 माइनस कितनी पेमेंट कौन से मंथ की स्टार्टिंग में पूछ रहा है 61 + 1 डिवाइडेड बाय -1 और है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय i 0.005625 इंटू 1.005625 रेज़ टू पावर 120 - 61 + 1। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो पावर आएगी आपके पास 120 -61 प्लस में 1 -60 आ गया, और 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको ये दे रखी है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास 4593 इंटू में 1.4004 - 1 डिवाइडेड बाय 0.005625 इंटू 1.4001। वैल्यू आ रही है 2333336.89। जो 61st मंथ है उसकी स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इतना रह गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसमें इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, इंटरेस्ट पेड इन 61st मंथ। तो इस फार्मूले के अंदर से जो आई होता है बस ये कम हो जाता है, बाकी आप सब कुछ वैसे के वैसे ही रख लो, ये आ जाएगा।
इधर से इसको माइनस करके आपके पास आया 0.4001, यहाँ से इस i को हटा दो, ये आ गया 1.4001। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1312.52। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है आपसे द इंटरेस्ट पेड, द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट, द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट। यानी जो 61st पेमेंट है उसमें आपने कितना प्रिंसिपल कम करा। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट। तो EMI तो हमारे पास आया कितना 4593, और इंटरेस्ट हमने इतना पे किया था इस वाली इंस्टॉलमेंट पर, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3280.48। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछता है कि टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल आपने पूरा कितना इंटरेस्ट पे करा। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए n इंटू में EMI माइनस प्रिंसिपल, n मतलब कितनी आपने यहाँ पर किस्त भरी थी, कितनी थी 120, और एक किस्त आपकी थी 4593 की, इसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4 लाख, इसको कर दो माइनस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास कितना 5,51,160, इसमें से 4 लाख कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास आ गया 1,51,160 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। और बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ये सारे के सारे पार्ट्स उसके अंदर भी निकालने हैं। तो बाकी का काम आप खुद करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम। कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।